बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और कागजात नामजदगी भी जमा होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं कि इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे या इलेक्शन में जो है वो कोई रोड़े अटकाए जाएंगे और जिससे इलेक्शन जो है इलेक्शन पर असरात मुरतब हो सकते हैं। कभी हम देखते हैं कि मौसम की बात की जाती है और कहा जाता है कि मौसम जो है 8 फरवरी को बड़ा शदीद होगा, बर्फ़बारी होगी और शायद अवाम ना निकल पाएँ। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं है और इससे जो है वो आम इंतखाबात जो है उस पर असरात मुरतब हो सकते हैं। और कभी ये कहा जाता है कि मुख्तलिफ सियासी हालात या मरूजी हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि जिससे इलेक्शन पर असर पड़े। और आज हमने देखा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और मुख्तलिफ बार कौंसिल की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और ये कहा गया है कि वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएं। वो बाइस हैं, वो मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो देने में कामयाब नहीं हो पा रहे। मामला ये है, सवाल ये है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे तो फिर इस इलेक्शन का रिज़ल्ट जो है वो कौन तस्लीम करेगा और इस इलेक्शन को कौन करवाएगा। और फिर अगर जैसे हमने देखा कि 2018 के इलेक्शन में भी धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे और ये कहा गया था अपोजिशन की तरफ से कि वो इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते और उस वक्त की हुकूमत ने भी ये कहा था कि ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए। तो इस मामले को भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है। और फिर सबसे अहम जो आज की बड़ी खबर है वो बलूचिस्तान से है, जहाँ पर आज बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी के कमांडर समेत 70 फरारियों ने हथियार डाले हैं और अपने आप को कौमी धारे में शामिल किया है। उन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं बलूचिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान से मुतल्लिक और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, उसका अमन तबाह करने के लिए जो भारत समेत बाकी जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं जो वो साजिशें कर रहे हैं उससे मुतल्लिक बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे रफ़ीक रजवाना साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लक है, साबिक़ गवर्नर पंजाब हैं, उनसे बात करेंगे। बैरिस्टर आमिर हसन साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे, उनसे बात करेंगे। और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब से बात करेंगे कि पाकिस्तान बार कौंसिल को चीफ इलेक्शन कमीशन से एतराज़ क्या है और वो क्या चाह रहे हैं कि उन्होंने ख़त भी लिखा, इस ख़त के हवाले से भी बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब से जो आज बलूचिस्तान में 70 फरारियों ने हथियार डाले हैं, उसके मुतल्लिक बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो कैसे हैं और इन 70 फरारियों के हथियार डालने का जो असर है वो आगे चल पे क्या पड़ सकता है और बाकी जो लोग पहाड़ों पर हैं वो भी हथियार डाल सकते हैं या नहीं। रफ़ीक रजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, एक तो मुस्लिम लीग नून की जो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं उसमें जब मियां नवाज शरीफ साहब खिताब फरमाते हैं तो वो बात करते हैं हिसाब किताब की भी और बात करते हैं मुख्तलिफ अदवार की भी कि उन्हें अगर उन्हें ना निकाला जाता, उनकी हुकूमत ख़त्म ना होती तो आज पाकिस्तान एशियन टाइगर होता। तो ये किस तरफ मामला जा रहा है सर? हिसाब किताब में पढ़ेंगे तो फिर मामला लटक नहीं जाएगा? नहीं, हिसाब किताब से मुराद ये उनका एक मुतालबा है या उनकी एक मतलब है कि एक उनका बयान है और जो कुछ वो कह रहे हैं रोजाना एक नया पार्लिमानी बोर्ड मीन्स के उस पार्लिमानी बोर्ड के सामने रोजाना एक मखसूस इलाके से किसी डिवीजन से और सूबे से जो उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं और जिन्होंने दरखास्तें दी हैं उनके इंटरव्यूज होते हैं। तो हर रोज वो एक मतलब नए उम्मीदवार होते हैं मुख्तलिफ इलाकों से ज़मीर बताते हैं। तो इसमें कोई चंपे की बात नहीं है। उनको शिकायतें हैं, उनको शिकवे हैं, उनके साथ ज्यादती हुई, उनको इक़्तिदार से बाहर रखा गया, सियासत से बाहर रखा गया। जो फैसले हैं वो सारे इतने जेर बहस आ चुके हैं कि सच झूठ साबित हो गया है। दूध का दूध बरी हो चुके हैं मियां साहब। तो हाँ, तो अब बात ये कुछ लोगों को है जी कि वो बरी हो गए, ये नाइंसाफी हुई है। तो ये भी बड़े अफसोस की बात है कि अगर उनकी ख्वाहिशात की तकमील होती तो फिर शायद वो ज्यादा खुश होते। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है।
अल्लाह ताला के यहाँ तो इंसाफ होता है, इंसाफ जी ऐसे होना ही। है तो होके रहता है। तो अब बाकी गुफ्तगू, आप कोई सवाल पूछे मैं उसका जवाब दूं। जी रजवाना साहब ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो पार्लिमानी बोर्ड के इजलास हो रहे हैं और टिकटों की तकसीम के हवाले से जो है वो चीज़ें चल रही हैं, और दूसरी तरफ आपके सियासी इत्तेहाद जो है वो बन रहे हैं। तो जो सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं या बनने जा रहे हैं, उससे कितनी श्योरिटी है मियाँ साहब को और मुस्लिम लीग नून को कि उन सियासी इत्तेहादियों से जो है वो मिलकर आप गवर्नमेंट बना पाएंगे? देखिए, ये श्योरिटी की बात नहीं होती है, ये होते हैं असेसमेंट, अंदाजे होते हैं। और बल्कि इसको इस नज़र से अगर देखें कि इत्तफाक राय जितनी पार्टियों का, जितने लोगों का हो जाए तो वो मुल्क के लिए बेहतर है। हुकूमत साजी को एक तरफ रखते हैं। अगर इत्तफाक राय चंद चीज़ों पे हो जाए, कोई मिल के इलेक्शन लड़ना है, सीट एडजस्टमेंट करनी है, या किसी के मुकाबले में इलेक्शन में कोई विनिंग हॉर्स है तो उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी ने कमजोर कैंडिडेट फील नहीं करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये सियासत जो है ना, इस जमहूरियत का हुस्न है। इसीलिए जितने इख्तलाफात कम करके आप मिलकर चलेंगे, पाकिस्तान के लिए ठीक होगा। और आने वाले वक्त के लिए उम्मीद है इंशाअल्लाह हमारी पार्टी अक्सरियत से जीतेगी, तो फिर हुकूमत साजी में ये दोस्त हमारे साथ होंगे तो तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। इट्स अ गुड स्टेप। कोई भी पार्टी, जो भी पार्टी बड़ी पार्टी है, ये काम करे तो इसको खुश आइंद करार देना चाहिए, और इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द डेमोक्रेसी। चलें, अच्छी बात है सर, मिलकर चलना चाहिए। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे भी कर रहे हैं और जलसों में उनके जो है वो अवाम भी आ रही है, लेकिन फिर बार बार ये कहा जा रहा है कि कभी तो लाडले का खिताब मिलता है तो कभी तनकीद का निशाना बनाया जाता है। अभी रजवाना साहब ने कहा कि सबको मिलकर चलना चाहिए, तो पीपल पार्टी कहाँ खड़ी है? पीपल पार्टी तो मिलने की बजाय जो है वो अपने जो रास्ते हैं वो जुदा कर रही है और दूरियां पैदा कर रही है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। देखिए, हम पे बड़े इल्ज़ाम देते हैं, लेकिन हमें लड़ाई का या मुफाहमत तो नज़रिया ही हमारा है। मोहतरमा ने 2006 में किताब लिखी थी रिकन्सिलिएशन, और उसी को वो लेके चली थी। और उससे पहले मोहतरमा ने रिकन्साइल करने के लिए, जब मियाँ साहब उस वक़्त जलावतन थे सऊदीया में, मोहतरमा चल के गई और वो सारी, हालांकि मोहतरमा ने मुश्किलात और मुश्किल दौर गुजारा था मियाँ साहब की तरफ से, किरदार कुशी तक का केसेस अदालतें, तो वो माफ़ करके हम आगे बढ़े और फिर हम तसलसल के साथ मुफाहमत की तरफ चलते रहे। हमने कभी अपना रोना नहीं रोया कि 9.5 साल आसिफ अली जरदारी को उन्हीं केसेस में अंदर रखा गया जो मियाँ साहब ने बनाए थे, लेकिन हमारे किसी बनाए मुकदमे में ये एक दिन भी जेल में नहीं रहे। तो उसके बावजूद रिकंसाइल किया। हमारा काम तो कोई मिलके चलना और बात है, और चलेंगे भी, और हर जमात के साथ चला जा सकता है और चला जाना चाहिए। मुश्तरका नुकात के ऊपर जब पार्लियामेंट वजूद में आएगी, मुल्क को जो मसाइल दरपेश होंगे उनके हल के लिए चलेंगे। आजकल इलेक्शन का मामला है, इलेक्शन का जब मामला हो तो आप अपनी परफॉर्मेंस रखते हैं, दुनिया भर के जमहूरी ममालिक इलेक्शन में आवाम की नब्ज पर हाथ रखा जाता है और उसी को इस्तेमाल किया जाता है। परफॉर्मेंस भी बताई जाती है अपनी भी, और अपना जो सियासी आपका ओपोनेंट होता है उसकी भी बातें की जाती हैं। अगर कोई ऐसी चीजें अपने साथ जोड़े तो उसे एक अच्छे अंदाज में क्रिटिसाइज किया जाता है। यही हम लोग, पीपल्स पार्टी आज भी कहती है कि हमारी किसी सियासी जमात से कोई मुखालिफत नहीं है या सियासी लीडर से। हमारी जंग जो है वो तो महंगाई से है, बेरोजगारी से है, गुर्बत से है, और इनके हल के लिए और इस जंग को लड़ते हुए हमें किसी से इत्तेहाद भी करना पड़ेगा तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम कोई बुनियादी असूल जो हमने मिसाके जमहूरियत में तय किया हम उसकी तरफ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर आप चलें, इन्हीं की नून लीग के दोस्तों की मानते हैं कि इनके खिलाफ गलत केसेस बने थे 6 साल पहले। नैब कह रहा था कि मियाँ साहब और उनके खानदान से बड़ा मुजरिम ही कोई नहीं है, और आज नैब कह रहा है कि उनसे बड़ा बेगुनाह कोई नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जिस तरह गलत केसेस बनाएंगे, क्या खत्म करने का भी वही तरीका होगा? क्यों ना हम मिसाके जमहूरियत के जरिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। तो सर, अगर जो आमिर साहब, अगर केसेस गलत बने हैं और उसका भी इकरार किया जा रहा है कि गलत बन गए, तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए कि तस्लीम किया जा रहा है कि नहीं, गलती हो गई थी, अब मान लेते हैं। बलोच साहब, सिर्फ गलती इनके लिए तो नहीं ना, गलती हमारे लिए भी तो हुई है। उसमें हमारी जिंदगियां दाव पे लगी हैं। हमने 14 साल 7 महीने जेल में गुजारे हैं, हमारे लोगों ने गुजारे हैं। उसका ये तो नहीं आप अपने केसेस माफ करवा के हाथ झाड़ के साइड पे हो जाएं और हर तरह, ये तो कोई तरीका कार नहीं है ना। अगर केसेस गलत हैं
तो मियाँ साहब ने हमारे केसेस के बारे में मानना हुआ है अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैंने गलत बनाए थे और किसी के कहने पे बनाए थे। हमने तो ना बनाए और ना किसी को अंदर रखा। तो सवाल ये है, आज आप अपने केसेस साइड पे करके और क्लियर होके बैठ जाएं, क्या ये तरीकाकार होता है मुफाहिमत का? हमारा सवाल ये है। दूसरा हमारा सवाल ये है कि अगर कोई कल तक प्रोजेक्ट IK 2017 था, तो फिर प्रोजेक्ट MNS 2024 कैसे अच्छा हो सकता है? अगर उसी तरीके से देखिए ना, आपने खुद कहा कि बिलावल साहब पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। हम बलोचिस्तान जाते हैं तो हम रात किसी होटल में गुजार के नहीं आ जाते बिलावल साहब। हम लोगों के साथ वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं। शमूलियत करने वाले भी अवाम के अंदर करते हैं। तो ये तो नहीं कि 3-4-40 बंदे वहां पे इलेक्टेबल्स इकट्ठे किए, उन्हें बोरी में डाला और ले आए। हम तो एक पॉलिटिकल एक्ट, और यही हम इन्हें भी कहते हैं कि पॉलिटिकल एक्टिविटी करे। पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारे पे जो प्रोपेगेंडा इन्होंने सिंध हुकूमत का किया, उसमें सबसे ज्यादा हरफ तनकीद ये थर को बनाते थे। थर में ये हो गया जी, और हालांकि वो एक रेगिस्तान है, लेकिन हमने थर से आगाज किया और उस इतना बड़ा जलसा किया कि इनके मीनार पाकिस्तान से बड़ा था। उस थर को तरक्की का मॉडल बना के, थर कोल का प्रोजेक्ट तरक्की दे के, तो मैं सिर्फ आखिरी बात करूं तो मैं समझता हूं कि परफॉर्मेंस के साथ हम थर से उठे हैं अपना पैगाम लेके, जो जिसे इन्होंने हमारे खिलाफ हरफ दुश्मनाम बनाया। तो आज भी कहता हूं, केसेस बने गलत हैं तो फिर खत्म भी सबके गलत एक ही तरीके से हो। ये नहीं कि आप रिलीव लेके हमेशा बैठ जाएं और हमें फिर 44 साल के बाद चीफ जस्टिस को याद आए कि भुट्टो साहब को फांसी गलत दी गई। रजवाना साहब, ये तो ठीक बात है कि अभी तक जो है वो मियाँ साहब बाहर नहीं निकले। अभी तक सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, लेकिन अवाम के पास नहीं गए। बात ये जी कि आपको क्या फिक्र है, मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों को क्या फिक्र है? आपके लिए अगर खाली मैदान समझते हैं तो जाएं, खाली मैदान है, कंकर कर लें। और बाकी रही कि गोद में कैसे बेटा और बंदर बांटे, तो अभी पीपल्स पार्टी के दोस्त जो है ना KPK में जो है ना JUI से मिले हैं, गालिबन ANP से मिले। वो JUI के तो मौलाना कफायतुल्लाह कह रहे थे कि हमारे पास आए हैं। तो ये सियासत में ये जोड़ तो बनाने पड़ते हैं, जाना आना पड़ता है। अब ये और बात है किसी की गोद हरी ना हो और किसी की गोद हरी हो जाए तो एतराज करे। हर किसी की गोद हरी होनी चाहिए, ये भी कोशिश करें, हम भी कोशिश कर रहे हैं। और मैं तो बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, परफॉर्मेंस बेस्ड इलेक्शन हो तो बड़ी बेहतरीन चीज है। कि पिछले अदवार में जितनी अदवार हमारे आए और पीपल्स पार्टी के बाकी जमातों के, लेट द पीपल डिसाइड कि किसका दौर कंपैरेटिवली बेहतर था। और परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, बिल्कुल जरूर होना चाहिए। बाकी आगे मैं आपको हूँ, मेरे से तो ये मुझे जेब नहीं देता कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कुछ नहीं थी, बाकियों की परफॉर्मेंस बेहतर थी। मैंने कहा जिसकी बेहतर है आपको उसके फैसला करना चाहिए। मैं तो किसी को क्रिटिसिज्म नहीं करता। ये अपनी बात बन के अपने मुखालिफ जमात पे एतराज करें और प्रोग्राम तब तो मैं लाना चाहता हूँ। मैं ना किसी लीडरशिप पे तनकीद करता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है। एवरी पार्टी इज रिस्पेक्टेबल टू मी। मैदान खुला है, भागने के लिए बराबर है, जाए भागे, जिसके नसीब में होगा। हाँ, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, जो जीतता है हारने वाले को उसके साथ तामन करना चाहिए। लेकिन रजवाना साहब, जो सियासी इत्तेहाद आपके बन रहे हैं, आप पंजाब में वर्किंग कर रहे हैं, आपने BAP को साथ मिलाया, आपने JUI को जो है वो साथ मिला रहे हैं, तो सिंध में क्या सूरत हाल है? सिंध में सिर्फ MQM आपके साथ मिली? कुछ चीजें ऐसी हकीकतें होती हैं जो उन हकीकत से आप जो है ना फरार नहीं कर सकते। जी। पंजाब में मुस्लिम लीग नून है, उसकी हकीकत से कोई फरार हासिल करे, बेशक करे, जो हकायक है वो बोलते हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना। सिंध में पीपल्स पार्टी को एहसास है ना, बिल्कुल हकीकत है। तो इसीलिए हमें वहाँ जो है कोई अलायंस बना के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। भाई नॉट, वी विल गो देयर। हम जमहूरी पार्टी है, इसी तरह जैसे पीपल्स पार्टी पंजाब में एक्टिविटीज कर रही है, हमने भी सिंध में करनी है। भी ये इलेक्शन है, भागने के लिए मैदान बराबर है। जी। नहीं तो सिंध में सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा है आपसे। सिंध में जो सूरत है, क्या आप पीपल पार्टी को वहाँ पे कोई काउंटर कर पाएंगे? इतनी सीटें आपकी सियासी इत्तेहाद ऐसा बन जाएगा कि आप पीपल पार्टी को जो है वहाँ पे किसी को काउंटर करना नहीं होता। मैं दोहरा रहा हूँ कि हमने किसी को काउंटर नहीं करना, हमने अपनी किस्मत आजमाई करनी है। पीपल्स पार्टी को अपना शेयर मिलेगा, हम तो इसमें कोई ना दावा करते हैं ना चैलेंज करते हैं। नो, नॉट एट ऑल। ओके, थैंक यू। ठीक है रजवाना साहब। आमिर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ सर। मुझे ये बताइएगा सर, मुझे ये बताइएगा आमिर साहब, अगर मेरी आपको आवाज़ आ रही है तो। जी बिल्कुल। जी, मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे रफीक रजाना साहब ने कहा कि पीपल पार्टी सिंध में एक हकीकत है और नून लीग जो है वो पंजाब में एक रियलिटी है,
जिसको तस्लीम कोई करे ना करे, लेकिन जो है वो रियलिटी तो है कि उनका वोट बैंक भी है, उनकी सीटें भी हैं। तो पीपल्स पार्टी के पास ऐसा क्या मैकेनिज्म है सर? पूछना ये चाह रहा हूँ कि वो पंजाब में अपना डू शेयर जो है वो ले पाए, बलूचिस्तान में अपना जो है वो शेयर ले पाए, और केपी के अंदर जो है अपना शेयर ले पाए। देखिए, मैं ये मानने पे तैयार नहीं हूँ कि पीपल्स पार्टी पंजाब में जिस तरह फरमाया उन्होंने मुस्लिम लीग के नुमाइंदे ने, ऐसे नहीं है। बात असल में ये है कि आज पंजाब के हालात ये हैं कि जो पिछला लास्ट इलेक्शन हुआ है ज़िमनी, वो पीपल्स पार्टी जीती है और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त फाश हुई है, और वहां पे ये हारे हैं 20 की 20 नशिस्तें। तो पता नहीं किस खुमार में हैं ये लोग। दूसरा, आज जितनी नफरत है PMLN के खिलाफ पंजाब के अंदर, वो आप देख सकते हैं, और उसके मामला इन्हें पता है, इसलिए अवाम में अब ये गुस्सा करने लगते हैं। हम अगर कहते हैं, देखिए पॉलिटिकल सरगर्मी तो अवाम में ही होती है, तो वो कहते हैं इन्हें क्या तकलीफ है, हम जाएं या ना जाएं। देखिए, ये अब लहजा जहाँ पे हो जाए और साथ कहें कि मैं तनकीद नहीं करता, तो मैं हैरान होता हूँ। बहरहाल ठीक है, आपको आपका फिर अवाम पे भरोसा नहीं है, आपका किसी के ऊपर भरोसा है कि आपको बस इलेक्ट करवा दिया जाएगा, तो हमारा वो भरोसा नहीं है। इसलिए हम आपको कहते हैं कि इस भरोसे रहे, तो अगर उसका हाल ठीक नहीं हुआ तो फिर आपका भी ठीक नहीं होगा। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी पंजाब की सूरत हाल को देख रही है। मुस्लिम लीग नून का जो 35 साल दौरे इक़्तिदार है, उसमें एक शदीद नफरत है, रुझान है पंजाब के अंदर कि बड़ा भाई वजीर आजम, छोटा भाई वजीर आला, बाप वजीर आजम, बेटा वजीर आला, बाप वजीर आजम, बेटी वजीर आला। अब ये पंजाब के लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जो खानदानी सियासत है वो उसे शायद तस्लीम ना किया जाए, आवाम तस्लीम ना करे। हमारी 15 साल हुकूमत रही है सिंध में, भुट्टो खानदान के किसी शख्स ने वजीर आला की तरफ देखा भी नहीं है कि वो वजीर आला बने। तो क्या PMLN के अंदर कोई भी इस काबिल नहीं है? आमिर भाई, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मादर खां हूँ, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कि जो मिसाके जमहूरियत है या मिसाके मईशत है वो किस हद तक हो सकता है, और क्या सियासी जमातें जो है वो मिलकर पाकिस्तान की सोच रखती हैं या नहीं रखती। मिलते हैं ब्रेक के बाद।